Welcome back, my dear students of class 11th. Today we discuss a new chapter named Newton's laws of motion. It is included mainly the part of the force. So first topic is that the force. What is the force? We want to define the term force. तो सबसे पहले चलो मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि फोर्स क्या है। आपका जो पुराना व्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपके पास पहले से फोर्स के बारे में कुछ है क्या? तो मैं आप लोगों से एक बार व्यू लेना चाहता हूं। तो देखिए जो व्यूज निकल कर आए हैं हमारे ऑडियंस के, वो व्यूज है पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फोर्स। दूसरा व्यू कह सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज द फोर्स। कुछ लोग कह रहे हैं द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन। तो डिफरेंट व्यूज हैं, और भी हो सकते हैं, मिलियंस व्यूज हो सकते हैं। तो आप अपना करते हैं, ये अपना अपना व्यूज। अब मेरा व्यू सुनिए, मैं भी मैक्सिमम कवर करना चाहूंगा। तो फोर्स इज दैट कॉज, ध्यान से सुनना भाई जी, फोर्स इज दैट कॉज बाय विच वी कैन पुल और पुश एनी ऑब्जेक्ट, कॉमा लगाइए, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, फिर कॉमा लगाइए, वी कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग दैट कॉज। ओके, शेप साइज भी तो चेंज कर सकते हो। अभी जिम जाते हो आप लोग, उठाई स्प्रिंग और इसे चढ़ 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 कर टेढ़ा कर दिया, क्या फोर्स नहीं लगाया क्या आपने? फोर्स अप्लाई किया कि नहीं किया? कोई सरिया टेढ़ी पड़ी उसको सीधा कर दिया, ताकत दिखा दी बिल्कुल। ओपन कर देते हैं हम लोग बिना ओपनर के कोल्ड ड्रिंक की बोतल, अब तो खैर प्लास्टिक की आने लगी है। तो फोर्स की डेफिनेशन जरा मैं लिखवा देना चाहता हूं, डिफाइन तो कर ही दिया है, आप लोग लिख लीजिए। अगर नोट्स बनाना है तो बिल्कुल प्रॉपर नोटबुक और पेन लेके बैठा करें। लिख लीजिए, फोर्स इज दैट कॉज बाय विच वी कैन पुल और पुश एनी ऑब्जेक्ट, कॉमा लगाइए, फिर लिखिए, वी कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कॉमा लगाइए, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, and we can also change the shape and size of any object. These all done due to that cause that is known as force. देखिए डेफिनेशन हो गई। हम लोग फोर्स की यूनिट जानना चाहते हैं। देखिए एमकेएस यूनिट की अगर हम बात करें फोर्स की, तो केजी मीटर सेकंड माइनस 2, ये तो हो गई हमारी यूनिट एमकेएस। एसआई यूनिट की हम बात करें तो हम कहेंगे न्यूटन। अच्छा, अब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट, डाइन। ठीक है, इनमें एक रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, अब एक और अदर यूनिट्स में लिख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं। आपको दिया होगा केजी वेट, क्या दिया होगा? केजी वेट। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सपोज करिए हमें लिखा है एम केजी वेट, कहीं लिखा है क्वेश्चन में, और हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो कभी भी केजी वेट में यूज नहीं करते हम लोग, किस में यूज करते हैं? न्यूटन्स में। तो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो हमें करना क्या होता है? जी से मल्टीप्लाई। अब जी की जरा वैल्यूज समझ लेना। अगर आप एमकेएस या एसआई सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप सीजीएस में डीलिंग कर रहे हैं तो 980 होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर फुट पाउंड सेकेंड, ये मोस्टली मेंस और एडवांस के लिए यूनिट समझ लीजिए, इसकी 32 होती है फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमारे कन्वर्जन्स रहेंगे। स्मॉल जी को मल्टीप्लाई करना होगा मास के साथ, जो केजी वेट में गिवन होगा उसमें। यूनिट हो गई। डायमेंशनल फार्मूले की बात कर लेता हूं मैं जरा। डायमेंशनल फार्मूला देख लीजिए, फोर्स का क्या बनेगा? mlt माइनस 2। ओके, तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इनर्शिया की।